इस वीडियो में मैं आपको हाई रेफ्रिजरेटर 438 IDBA लेटेस्ट मॉडल ऑफ 2021 का टेम्परेचर सेट करना सिखाऊंगी। ये डिजिटल कंट्रोल पैनल है। ये इसमें सबसे ऊपर टेम्परेचर जोन, उससे नीचे टेम्परेचर सेट, उससे नीचे फंक्शन सेट और सबसे नीचे लॉक का बटन है। जब लॉक के नीचे बार नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त लॉक है, या अगर लॉक के नीचे ये जो बार है अगर ये ब्लिंक कर रहा हो तो इसका भी मतलब है कि ये इस वक्त लॉक है। इसे अनलॉक करने के लिए हम इसे 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। ये देखें, ये बार अब ख़त्म हो गई है, ये अनलॉक हो गया है। ये फंक्शन सेट है। इसमें हायर वालों ने हमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं: फज़ी, पावर फ्रीज़, पावर कूल। इन्हें सेट करने के लिए हम फंक्शन सेट पर क्लिक करेंगे। फज़ी में ये फ्रिज अपने अंदर लगे हुए सेंसर की मदद से बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है और अंदर के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक एडजस्ट करता है। अब फिर क्लिक करें। पावर कूल। अगर तो आप फौरी तौर पर अपने फ्रिज को ठंडा करना चाहते हैं कि आपके फ्रिज में कुछ आइटम ख़राब हो रहे हैं या आपका फ्रिज का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, जैसे हम फ्रिज का डोर ज़्यादा देर तक खोलते हैं, जैसे हम बाज़ार से सब्ज़ियां फल लाते हैं जो गर्मी की वजह से ज़रा गर्म होती हैं, तो भी फ्रिज का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। तो इस सूरत में पावर कूल का ऑप्शन बेस्ट होता है। या आप कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं जो आप फौरी ठंडी करना चाहते हैं, तो आप पावर कूल का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब फिर हमने क्लिक किया। पावर फ्रीज़। पावर फ्रीज़ में आप बहुत तेज़ी से आइस फ्रीज़ कर सकते हैं और ये मोड गर्मियों या ईद जैसे त्योहारों में बेस्ट रहता है, जैसा कि आपको बहुत तेज़ी से गोश्त को फ्रीज़ करना हो या बहुत तेज़ी से ज़्यादा मिक़दार में आइस चाहिए हो। पावर फ्रीज़ का ऑप्शन डीप फ्रीज़र के लिए है और पावर कूल का ऑप्शन रेफ्रिजरेटर के लिए है। लेकिन जब हम पावर कूल या पावर फ्रीज़ का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो फ्रिज को चीज़ों को तेज़ी से ठंडा करने या जमाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप कोई भी फंक्शन सेट नहीं करना चाहते तो आप दोबारा से फंक्शन सेट पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं मैनुअल सेटिंग की तरफ। मैनुअल सेटिंग करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़ोन को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें 2 ज़ोन होते हैं, अपर ज़ोन और लोअर ज़ोन। अपर ज़ोन फ्रीज़र का टेम्परेचर दिखाता है और लोअर ज़ोन रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है। मैनुअल सेटिंग करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़ोन को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें 2 ज़ोन हैं, अपर ज़ोन और लोअर ज़ोन। मैनुअल सेटिंग के लिए हमें लोअर ज़ोन को सिलेक्ट करना पड़ता है और टेम्परेचर सेट को क्लिक करना पड़ता है। अक्सर लोग फ्रीज़र का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो वो अपर ज़ोन पर जाकर फ्रीज़र के टेम्परेचर पर क्लिक करते रहते हैं, तो कहते हैं कि ये टेम्परेचर सेट नहीं हो रहा। फ्रीज़र का टेम्परेचर हमेशा लोअर ज़ोन से सेट होता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के मुताबिक सेट होता है। आप फ्रीज़र का टेम्परेचर अलग से सेट नहीं कर सकते। मैनुअल सेटिंग हमेशा लोअर जोन से की जाती है।
अब हम टेम्परेचर सेट पर क्लिक करेंगे। ये 1 से लेकर 7 तक टेम्परेचर शो करता है। मैंने मैनुअल सेटिंग को 5 पर सेट किया है। 1, 2 और 3 के लिए हाईएस्ट कूलिंग होती है, 4 और 5 पर नॉर्मल कूलिंग होती है, 6 और 7 पर लो कूलिंग होती है। जब हायर वालों से नया फ्रिज ख़रीदें तो हायर वालों ने उसे 5 पर सेट किया होता है। जब वो 5 पर सेट करते हैं तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 5 शो होता है और फ्रीज़र का टेम्परेचर -15 शो होता है। हमने टेम्परेचर 5 पर सेट किया हुआ है। जब हम बाहर से सब्ज़ियां या फल लाकर अंदर रखें या दरवाज़े को बहुत ज़्यादा दफ़ा खोलें तो टेम्परेचर कभी कभी 8 पर कभी 12 तक चला जाता है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 5 तक आ जाता है। ऐसे ही फ्रीज़र के साथ है। अगर इसमें गोश्त रखें तो टेम्परेचर -10, -6 या इससे भी कम हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ये पहले टेम्परेचर पर आ जाता है। तो टेम्परेचर -10, -6 या इससे भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर 2 सेंसर इसके रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र के टेम्परेचर को सेंस करके आपके डिजिटल कंट्रोल पैनल को कमांड देते हैं। डिजिटल कंट्रोल पैनल इसकी कमांड रिसीव करता है और जो टेम्परेचर आपने सेट किया होता है रेफ्रिजरेटर का वो उसके साथ मैच करता है। अगर इसमें डिफरेंस आता है मींस आपने -18 टेम्परेचर सेट किया है और रेफ्रिजरेटर का इंटरनल टेम्परेचर वो -16 दिखा रहा है, या फ्रीज़र के टेम्परेचर में इस तरह की तब्दीली आ रही है तो वो कमांड देगा FD इन्वर्टर को, जो इसका कंप्रेसर है, कि हमने इसका टेम्परेचर -18 सेट किया हुआ है। अभी इसका टेम्परेचर इससे डिफरेंस में आ रहा है, तो FD इन्वर्टर कंप्रेसर अपनी स्पीड को तेज़ करके या स्लो करके इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इससे आपकी बिजली की सेविंग होती है। हमने अपने फ्रिज को 5 पर सेट किया हुआ है। अगर हम इससे ज़्यादा कूलिंग करना चाहते हैं तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक 4, 3, 2 या 1 सेट करेंगे। 1 पर सबसे ज़्यादा कूलिंग होती है कि फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में भी चीज़ों पर हल्की हल्की सी बर्फ़ जम जाती है। अगर आप कम कूलिंग करना चाहते हैं तो आप 6 या 7 की तरफ जाएंगे।